गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज त्रिभुज ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक या 3 अंक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको हम चाहेंगे कि आप लोग शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखें तो आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट बनेगा और इस पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहले एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो, ये चिन्ह है समरूप का। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 121 cm² हो, साथ ही EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो, तो BC भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आकृति के द्वारा हम समझेंगे। 2 समरूप त्रिभुज है, इसमें एक का क्षेत्रफल 64, एक का क्षेत्रफल कितना 64 cm²। मान लीजिए इसका AB दिया भी हुआ नाम ABC, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 cm² क्षेत्रफल। और दूसरा त्रिभुज DEF है। दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF है, DEF, ठीक है, DEF। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 121 cm² दे दिया है, इतना तो दिया हुआ है। साथ ही EF बराबर 15.4, EF बराबर कितना दिया 15.4 cm दिया हुआ है। तो BC भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये BC भुजा की लंबाई ज्ञात करना, वाट ये भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया हुआ है वो हम आकृति को बना दिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ लिख दिए, यहाँ भी क्षेत्रफल दिया हुआ लिख दिए और इसकी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम पहले लिखते हैं। दिया गया है, यहाँ से हल लिख लीजिए। हल दिया गया क्या? त्रिभुज ABC, ये ABC समरूप त्रिभुज क्या DEF, ठीक है, DEF। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तदनुरूपी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो वही बात को लिख देते हैं, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आपका प्रमेय है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसलिए क्या होगा,
ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या चीज ABC, ठीक है। अब बट्टा में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ क्या चीज त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो ये भुजा इसमें दिया है, तो इस भुजा के इस भुजा से लिंक होगा, तो इस भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तदनुरूपी भुजा, तो ये भुजा के स्क्वायर के भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो वर्ग कर लिए, और इसका भी हम कर लेंगे EF का स्क्वायर। तदनुरूपी भुजाओं, देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तदनुरूपी भुजाओं, इसके संगत ये, इसके संगत ये, इसका मान निकालना है। तो तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के, इसका भी वर्ग कर लिया, इसका भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 64, अब बाई, फिर देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 121 बराबर। अब यहाँ पर देखिए BC लिख देते हैं BC, अब बट्टा EF आपको दिया हुआ EF कितना दिया 15.4। यहाँ तक स्पष्ट है। और दोनों में स्क्वायर है तो एक बार ही स्क्वायर हम लगा देते हैं। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या होगा, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम स्क्वायर को हटाते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इधर स्क्वायर को हट, पहले हम इसी को लिख लेते हैं BC, ऐसा करते हैं ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम इसको इधर कर लेते हैं, समझिए इसको इधर कर लिए, उसको उधर कर लिए, तो इस पर से स्क्वायर हटाते हैं, तो हम स्क्वायर को हटा लेते हैं, तो BC बट्टा कितना 15.4 आया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, आपका रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो 64 बट्टा में आपका आ गया 121 का रूट लगा लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार लिखेंगे BC बट्टा 15.4, ठीक है, बराबर का हो जाएगा, रूट से निकालेंगे 64 को, 64 है ना, तो 80 64, 8 निकल गया, यहाँ से निकल गया, 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा, तो यहाँ से आपका 11 निकला। अब देखिए कितना आसान सवाल है ये। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना हो गया 11 गुना BC बराबर, ये ऐसे से गुना हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 गुना 15.15, ठीक से लिख देते हैं 15.4, ठीक है। अब क्या होगा, इसीलिए BC, यही तो पूछा जा रहा है ना, BC बराबर व्हाट है ना यहाँ पे, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 8 गुना 15.4 बट्टा में, ये गुना करता है तो ये क्या करेगा, भाग देगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 11 से कट भी जाएगा, 11 इकाई 11, 4 बच गया, दशमलव दे देंगे, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 4 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 1.4 से कट गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका क्या 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा, 0.1 अंक के बाद आ जाएगा, तो 11.2 निकला, वो जो CM हो जाएगा। यही आपका आंसर भी हो गया, यानी आपका ये भुजा की लंबाई कितना निकल गया 11.2 CM। यही आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।